आते हैं। इंदिरा जी का भाषण मैं सुनता था और नरेंद्र मोदी का तो खुद सुन ही रहा हूं, खबर ही कर रहा हूं पत्रकार के नाते। ठीक, इसलिए इन सब बातों में फर्जिफिकेशन में मैं कभी नहीं फंसता। ये सब किताबों में क्या लिखा छोड़ दी, किताब पढ़ के कोई वोट देने गया क्या? क्लिप चल रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कल बाराबंकी में एक सभा कर रहे थे जी। 50,000 की भीड़ थी खाली एक छोटे से गांव में। बात खत्म हो गई, मैंने अपनी बात वापस ले ली। फराज बाबू, आपका इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज चल रहा है। मेरे बार फेल होने पर यह कहे कि वो बिल गेट्स भी तो एक बार फेल हुए थे, ये कोई बात हुई? गाल के नीचे दो मारो, पढ़ा ना लिखा हो। राजीव जी ने कहा था हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग कर दी। क्या फिर ये भी सुनना पड़ता है, हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई डिबेट वीडियो में। राम मंदिर के लोकार्पण के बाद बीजेपी पूरे जोर शोर से लोकसभा के चुनाव के लिए उतरने वाली है और 400 सीट का लक्ष्य लेकर बीजेपी चुनाव में उतर रही है। तो दोस्तों, ये पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया और पहले पार्ट में मैंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किदवई जी, इन्होंने अमिताभ अग्निहोत्री जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको ही घेर के धूल चटा दी। तो दोस्तों, ये है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी जो किदवई जी है, फराज किदवई जी, इन्होंने अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने तथ्य रखे, लेकिन उनको तथ्य को निरस्त करते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको बुरी तरह से रुला दिया। ऐसा कह सकते हो क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी के ज़्यादा पार्ट में इसमें डाल रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हो कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूरे इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी, जितने भी, सबको अच्छी तरह से पेल दिया। तो दोस्तों, डिबेट में आपको बहुत मजा आएगा और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातें सुनने में के लिए आप व्याकुल रहते हो। ये डिबेट वीडियो तो आपको देखना बनता ही है क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी की ज़्यादा बातें मैं इसमें ऐड किया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फराज किदवई साहब, मसला वही, अब मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला समय तो चला गया क्या? प्रधानमंत्री तो कोई तब बना सकता है किसी को जब उसकी हैसियत हरकिशन सिंह सुरजीत जैसी हो जाए। क्या वो विषय तो चला गया। या कांग्रेस में है तो कामराज जैसी हैसियत हो, वो विषय छोड़िए। अब तो मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का ज्वाइंट कैंपेन इंडिया गठबंधन का कब से शुरू हो सकता है, क्या लग रहा है? क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धी पार्टी 25 तारीख से इलेक्शन कैंपेन आरंभ कर रही है बुलंदशहर से। फराज बाबू, मोदी जी के अमृत काल पहले जब नहीं था तो 10 साल पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार बोल रहा है, इसमें यूएनडीपी की भी रिपोर्ट है और नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि 2005 से 2015 के बीच में 27.1 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए और जो रेट ऑफ डिक्लाइन था वो मोदी जी के अमृत काल में कम हुआ है। ओपी सिंह जी, आप अपने प्रदेश कार्यालय में भेज दीजिएगा। पहली बात तो आपकी बात को मैं मानता हूं कि गरीबी जो है वो कम होती है, खत्म नहीं होती है, और जो रेट है वो इनकी सरकार में जो है गरीबी कम होने का, ये इन लोग ने और खराब कर दिया। पहली बात। दूसरी बात ये, हम मानते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इलेक्शन की जीत और हार जो है वो जनता डिसाइड करती है, लेकिन लोकतंत्र में जो हार जाता है वो नेता नहीं है। मैं ये नहीं मानता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं और उनकी जमानत भी जब्त हुई है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भी नेता थे, बहुत सीनियर नेता थे, उनका पूरा सम्मान है। जी अमिताभ जी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अभी आपने एक बात बोली थी कि करीब देश के 10 करोड़ लोगों के घर भारतीय जनता पार्टी ने प्रसाद पहुंचा दिया है। ठीक है, अच्छी बातें पहुंचा दिया है, लेकिन इसी देश के 20 करोड़ लोग आज की तारीख में जो हेल्दी डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 बोल रहा है। ठीक है भाई साहब। तो अमिताभ जी कहने, और चौथी बात यह है कि रही बात इलेक्शन की तैयारी की, अरे आपकी अभी क्लिप चल रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कल बाराबंकी में एक सभा कर रहे थे जी। 50,000 की भीड़ थी खाली एक छोटे से गांव में। बात खत्म हो गई, मैंने अपनी बात वापस ले ली। फराज बाबू, आपका इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं। बात वापस ले ली, क्षमा करो महाराज। अरे नहीं क्षमा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे से जो चाहो लिखा लो, आप सब मेरे मित्र हो। मैं राज शर्मा को लिख के दे दूं कि मेरी शुभकामनाएं, आप सरकार बनाओ, लेकिन मेरे लिखने से खड़गे जी का भाग्य नहीं जागेगा। ननकू और रज्जाक वोट नहीं देगा, खड़गे क्या करेंगे? अमिताभ जी, भाई राजबाबू, ये यूएनडीपी, ये सीएनपीडी टाइप की जो बातें हैं अंग्रेजी की, ना ननकू जाने ना रज्जाक। इस देश के 2 बड़े नेता, अरे रुको भाई, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, उनके भाषण सुनिए जो देश के आम आदमी को सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। इंदिरा जी का भाषण मैं सुनता था और नरेंद्र मोदी का तो खुद सुन ही रहा हूं, खबर ही कर रहा हूं पत्रकार के नाते। ठीक, इसलिए इन सब बातों में फर्जिफिकेशन में मैं कभी नहीं फंसता। ये सब किताबों में क्या लिखा छोड़ दी, किताब पढ़ के कोई वोट देने गया क्या? और एक बात और कह दूं, सबको बड़ा श्रद्धा के साथ, भले ओपी सिंह जी कुछ कहें, फराज किदवई साहब कुछ कहें, नावेद जी कुछ कहें, मेरे मोहल्ले में विकास हुआ कि नहीं हुआ फराज बाबू, ये ना तो मैं मायावती जी के सर्टिफिकेट से मानूंगा, ना समाजवादी के, ना राहुल गांधी के, ना ओपी सिंह के।
मेरी आंखें फूट गई, मैं सूरदास हूं, मुझे नहीं दिख रहा। सड़क बनी तो मुझे नहीं दिखेगा, आप बताओगे तब पता लगेगा। पहले मैं 10 रुपया कमाता था, अब 11 कमा रहा हूं, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का हैंडल देखूंगा तब पता लगेगा, मेरी जेब नहीं बता देगी। ये तो वैसे ही बात की जा रही, क्या हो क्या गया देश के राजनेताओं को कि ठंड टीवी से देख के जानेंगे। गजब कर रहे हो, देह से नहीं पता लगेगा। यूएनडीपी, सीएनटीपी, टीपी, ये क्या है? इसीलिए सब लोग बेकार, वोट के समय में डब्बा खाली मिलता है, कहीं 3 वोट, कहीं 5 वोट, कहीं 10। कैसी बात कर रहे हैं? मेरठ के एक, अरे रुको भाई फराज बाबू, मेरठ के एक मंत्री थे 2012 से 17 वाली सरकार में, फराज बाबू की नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में ज्यादा बुराई हो जाती है। समीक्षा की बैठक हुई नवेश को, तब मुलायम सिंह उस बैठक में थे, उनने उन मंत्री को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जाओ। बोले बड़े बड़ा भाषण देते थे, तुम्हारे मोहल्ले के बूथ में 5 वोट मिले कुल। क्या अब बताइए यूएनडीपी सीएनटीपी का क्या करेंगे? वो 5 साल मंत्री रह लिए, 5 वोट मिले। यूएनडीपी सीएनटीपी सब जानते थे क्या? अरे उप मुख्यमंत्री भी हारे हैं। इस सब बातों की नहीं चक्कर पड़ा। अच्छा दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी, चूंकि मेरे मित्र हैं सब, इसलिए मैं कहूंगा वो लिस्ट मत बनाइए। मुझे उस बच्चे से नाराजगी होती है जो हर बार फेल होने पर यह कहे कि वो बिल गेट्स भी तो एक बार फेल हुए थे। ये कोई बात हुई? कार के नीचे 2 मारो, पढ़ा ना लिखा हो, बिल गेट्स से तुलना कर रहा। कर रविन्द्रनाथ टैगोर भी फेल हुए थे। तू टैगोर है भाई, टैगोर है। अपना नाम लिखना तो पहले सीखो, तब टैगोर बनेंगे। और अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो राज भाई को भी प्रेरणा मैं दूंगा, आप भी बड़े हारे हुए लोगों की लिस्ट बना लो, काम आएगी। जब आप हार जाओ हर बार वही नाम ले दो कि जवाहरलाल नेहरू, अरे इंदिरा गांधी भी हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। इससे यह सत्य नहीं छुपता कि मोदी 303 सीटें लोकसभा में लेकर बैठे। आप अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवा दो, अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से चुनाव हारे थे, इससे इनकी सरकार चली जाएगी ओपी सिंह की। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इसका होर्डिंग भी लगवा दे तो इससे इनकी सरकार चली जाएगी। अपना काम करो महाराज, पड़ोसी के गंगा नहाए से पुण्य नहीं मिलता, खुद गंगा नहाना पड़ता। जब कांग्रेस या समाजवादी या बसपा ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, ठीक है हारे, सभी हारते हैं, हारना कोई गलत बात नहीं। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं बहुत विनम्रता से, तब कांग्रेस ये नारा भी लगाती थी अटल बिहारी के हारने पर, तब चुनाव चिन्ह होता था दीपक। राज भाई ये नारा आपके लिए अच्छा रहेगा ये समझना। तब कांग्रेस हास्य के साथ ये नारा लगाती थी फराज अहमद, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। क्या जब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार हार जाते थे तो जिन्होंने ये कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उन्हीं राजीव जी ने कहा था हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग कर दी। क्या फिर ये भी सुनना पड़ता है, हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग कर दी। अगर आपको ये मंजूर है तो मेरी शुभकामनाएं। हारने वालों की लिस्ट गूगल से निकाल लीजिए और जेब में रखिए, जहां कोई डिबेट हो तुरंत बता दो रामलाल भी हारे, श्यामलाल भी हारे, इसलिए हमारे हारने में कोई दिक्कत नहीं। तो हारने के लिए पार्टी खोल ले हो तो मेरी शुभकामनाएं। सुबह नेतराम के यहाँ कचौड़ी खाओ और हारने की तैयारी करो। क्या नावे जी, इनको सबको नेतराम का पता दो, कचौड़ी वहां से खाएं, जलेबी खाएं और हारने की तैयारी करें। दिन में हारने में कोई मेहनत नहीं करनी, वो तो अपने आप हार जाता आदमी। जीतने के लिए संघर्ष होता है। खैर एक नारा चला, 30-35 साल तो चला ही। मेरी बात से सब सहमत होते हैं मेरे मित्र, लेकिन टीवी पे मजबूरी होती है पार्टियों की। नारा चला कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब ओपी सिंह की पार्टी थोड़ा झेप जाती थी, कहती थी भाई मुकदमा चल रहा है, हम क्या करें, करेंगे दे। अरे बोले ये सब नकली है, कभी नहीं करेंगे। ठीक, अब बन रहा तो एक नारा पलट गया। अब नारा पलट गया ना अवश्य को, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं तो पहुंच जाएगा कि हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या सब यही कह रहे, हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भैया तारीख बताओ ना, छाती ठोक के। इनसे तारीख मांग रहे थे मंदिर बनाने की, आप अयोध्या जाने तक की तारीख नहीं दे पा रहे। क्या जल्दी ही अयोध्या आने का कार्यक्रम बनाऊंगा, ज्यादातर ने यही कहा। तारीख बता देते ना, चाहे हिंदू पंचांग से बता देते, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर से बता देते, तारीख नहीं बताए ना। सबसे पहले सोनिया जी को तारीख देनी चाहिए थी, उनकी पार्टी इतने सालों से तारीख मांग रही थी अयोध्या पे। गलत बोलो तो भाई टोक देना,
उनको बताना चाहिए था कि फला तारीख को फला बजे इतने बज के इतने मिनट पर हम रामलला के सामने हाजिरी देंगे। नहीं बताओगे तारीख। अयोध्या में ले सब लोग गए, निर्मल खत्री को बुलाया तक नहीं, वो बगल में बैठे रहे हैं। कितनी दूर था निर्मल खत्री घर जहां आप लोग गए थे, उनको बुला लेते। अब वो 22 को जाएंगे, अब 22 के बाद कहां जाएंगे ये आप जानो। 22 को तो रामलला के दर्शन करेंगे, 23 को कहां जाएंगे मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं, 23-24 में पता लग ही जाएगा निर्मल बाबू क्या करेंगे। उनका मन निर्मल हो गया है, खत्री जी का मन निर्मल हो गया, वो समझ गए कि आप लोगों के पास कुछ है नहीं भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो बातें रखते हैं इंडिया अलायंस वाले या जो भी विपक्षी दल वाले, ये बातें फर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए जो काम किया जाता है जनता वो समझती है, उसी के हिसाब से जनता वोट करती है। आप भले ही कितना नेगेटिव नैरेटिव फैलाए, कितने भी नेगेटिव बातें करे टीवी पर आकर, लेकिन जो सच्ची बातें होती है वो जनता ही बताती है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने डिबेट वीडियो में यही कहा कि आप कितना भी नैरेटिव फैलाओ, कितनी भी नेगेटिव बातें टीवी के सामने आके कर लो, लेकिन जो सच्ची बातें होती है वो जनता के पास ही होती है और जनता चुनाव में उस जवाब देती है। तो दोस्तों यही था अमिताभ अग्निहोत्री जी का कहने का मतलब, और जो 100% सच है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।